हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आज अपना है डे 39। टॉपिक रहने वाला है कॉमन कैटेनरी। तो कॉमन कैटेनरी का आज ये लास्ट डे है और आपको कल से जो है वो स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से आप बोल सकते हैं डिफ़िकल्टी लेवल इनका मॉडरेट है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं बोलेंगे। इसमें दो क्वेश्चंस आपके, दो क्या तीन क्वेश्चन शायद से PYQ हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो इसी में जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो अप्रॉक्सीमेशन का है। अब अप्रॉक्सीमेशन कैसे मालूम चलता है उसकी भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो पहले हम सवाल नंबर 1 जो है उसको पढ़ते हैं और ज़रा डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। कहता है हैवी चेन ऑफ लेंथ 2L हैज़ वन एंड टाइड एट A एंड द अदर एंड इज़ अटैच्ड टू अ स्मॉल हैवी रिंग which can slide on a rough horizontal rod which passes through A. If the weight of the ring be n times the weight of the chain, show that its greatest possible distance from A is given by expression when mu is the coefficient of friction. तो फ्रिक्शन भी है इस क्वेश्चन में। और आप ये समझिए यहाँ पर क्या किया गया है। अगर मैं आपको बोलूँ तो उन्होंने कॉमन कैटेनरी के साथ इक्विलिब्रियम कर दिया है, बस सेट आप बीच में समझ जाइए। तो कॉमन कैटेनरी है आपके पास, यहाँ से ए पॉइंट से एक रॉड गई है, दूसरे एंड पे यहाँ पे रिंग है, ये इस पे स्लाइड कर सकता है। लेट्स से दिस पॉइंट इज बी और अपन कैटेनरी वाला डायग्राम तो कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में देखो क्या कहा गया है। लेंथ जो है ए बी आपको गिवन है 2L। अच्छा, इसका जो वेट है ए बी का, वेट ऑफ ए बी वो कितना हो जाएगा प्रभु जी? 2LW, वेट W इज़ द वेट पर यूनिट लेंथ। ठीक है, बोला गया कि जो रिंग है इसका वेट n टाइम्स वेट ऑफ द रॉड है, तो n 2LW। टेंशन कहाँ होगा? इस तरीके से टेंशन एट बी एंड लेट से दिस एंगल इज फाई। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग P एज्यूम कर लें क्या? ये डिस्टेंस आपका वही हर बार की तरह C। क्वेश्चन में आपसे स्पैन पूछा गया है वैसे तो मोटे मोटे तौर पर। और यहाँ पर देखें प्रभु जी, ऊपर रिएक्शन होगा। अब बात है कि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा। फ्रिक्शन क्या राइट साइड लगेगा, क्या फ्रिक्शन लेफ़्ट साइड लगेगा? ये थोड़ी सोचने की बात है, वो भी अपन डिस्कस करते हैं। फ़िलहाल हमें जो प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं। हमें ए बी जो है वो ये प्रूफ करना है लेमडा 1 प्लस लेमडा स्क्वायर। अब आप कहेंगे लेमडा तो कहीं जिक्र ही नहीं है तो लेमडा इस तरीके से आपका आएगा। ठीक, और म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो अब सवाल ये आता है कि फ्रिक्शन राइट साइड लगे या लेफ़्ट साइड लगे। आप ये देखें बी पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पे है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सोचने का तरीका बताता हूँ। ये जाए, ये भी जाए। टेंशन का इधर कंपोनेंट जाएगा कौन सा? कॉस। नीचे कौन सा आएगा बोलिए? इधर साइन आएगा कि नहीं आएगा? अब आप ये देखिए इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा? अगर बी को रेस्ट पे रहना है यानी कि इक्विलिब्रियम पर रहना है तो टी कॉस जाए को कौन मैनेज करेगा? फ्रिक्शन। तो फिर कायदे से फ्रिक्शन जो है वो इस तरफ लगना चाहिए। क्या कहते हो, बात समझ में आई क्या? हाँ, इसको हम लोग डी नाम दे दें। तो फ्रिक्शन का आप खेल समझ गए कि फ्रिक्शन किस तरफ लगना चाहिए और क्यों लगना चाहिए। एक तो हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस यहाँ पर लिख सकते हैं। पहली इक्वेशन क्या बनेगी? दैट R इज इक्वल्स टू टी। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट मैं जो भी लिख रहा हूँ वो पॉइंट बी पे ही लिख रहा हूँ, तो बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे। अब समझ रहे हैं ना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस तरीके से। तो बी पॉइंट पे टी साइंस आए और साथ में 2NLW। एक इक्वेशन क्या बनेगी प्रभु जी? म्यू आर
इज इक्वल्स टू टी कॉस जाए, बस यही बनेगी भाई। इसके कर दिए हमने कंपोनेंट, एक इधर कॉस एक इधर साइन, ठीक है। अब आप ये भी देखें हमारे पास कैटेनरी के कॉन्सेप्ट से भी इक्वेशंस रहती हैं। लाइक हम ये जानते हैं जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपका, दैट इज़ टी बी कॉस जाए, या आई कैन राइट जस्ट टी कॉस जाए, ये किसी भी हालत में किसके इक्वल होता है, W इंटू सी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कैटेनरी के प्रत्येक पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल टेंशन है वो WC ही होती है, ठीक है। और अब बात आती है किसकी, वर्टिकल की, टी साइन जाए। उसमें हम लोग क्या रिश्ता ढूंढ सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैटेनरी से, आप बताना चाहेंगे क्या? देखो जैसे हमने ये लिखा है ना कि टी कॉस जाए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो किसके इक्वल रहता है, W इंटू सी के। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है टेंशन का, दैट इज़ टी साइन जाए, वो किसके इक्वल होगा? वर्टिकल जो आपका है बेसिकली वो किसके इक्वल होगा, टी साइन जाए। मुझे बताना, ये सेकंड करना, टी साइन जाए किसके इक्वल होगा, ये W इंटू ये पी बी, W इंटू पी बी। क्यों? जो वर्टिकल टेंशन है किसी भी पॉइंट पे, जैसे बी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल टेंशन देखो, अगर आप स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर टेंशन ऊपर होगी, वेट नीचे होगा, इस तरीके से, राइट। अब ये पॉइंट कंसीडर, रिंग कंसीडर कर रहे हैं वो एक अलग फंडा है, बट अगर मैं ये स्ट्रिंग कंसीडर करूँगा तो टेंशन ऊपर जाएगी और वेट जो आपकी ये स्ट्रिंग है इसका नीचे, इसका वेट कितना होगा, W इंटू ये लेंथ, दैट इज़ पी बी। और पी बी कितना चल रहा है बोलिए? आप कहेंगे जी कैसी बातें कर रहे हैं, पी बी चल रहा है अपना, टोटल लेंथ 12 बोली थी, ये L। आप ये देखें इसका वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो R किसके इक्वल आ गया, WL प्लस में 2NW। R का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, WL 2NLW। टी कॉस जाए का वैल्यू पुट कीजिए, WC, W से W कट जाएगा, C का वैल्यू देखो आ गया है म्यू L 2N प्लस 1। लेमडा सब्सटीट्यूट करेंगे तो C इज़ L बाई लेमडा, ये आ गया है C। हमें अब चाहिए स्पैन। देखो स्पैन के लिए फिर मैं जानता हूँ मेरे को क्या क्या लगता है, C log sec जाए प्लस में टेन जाए, ये सब चाहिए। अब बात ये है कि sec और टेन कहाँ से आएगा, आपके पास C आ गया है, आपको ये मालूम है L है, फार्मूला क्या हम नहीं जानते, y जो होता है या S वाला लगा लीजिए ना, उससे आ जाएगा इजीली। S क्या होता है, C टेन जाए। तो आप देखें प्रभु जी S कितना है L, ये कितना है L बाई लेमडा, टेन जाए। तो आप कहेंगे टेन जाए कितना आ गया, क्या कह रहे हो जी, लेमडा आ गया, वेरी गुड। तो सेक जाए कितना आ जाएगा, देखें ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस लेमडा स्क्वायर। बस अब हम गुड टू गो हैं। तो हमारा जो x है, x बेसिकली क्या है, BD आता है हाफ, ये कितना आएगा C इज़ ये log 10 प्लस में sec, पूरा चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई AB 2L बाई लेमडा log, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। क्या कहते हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? इस क्वेश्चन में क्या किया, इक्विलिब्रियम प्लस में कॉमन कैटेनरी दोनों का मिक्स करके दे दिया है जस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलें। बहुत बढ़िया, तो पढ़ते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर सेकंड। पूरा ही डायग्राम उसका अलग बनेगा क्योंकि डेटा ही अलग गिवन है उसमें, और क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। देखते हैं जी क्या कहता है। और
किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। कहता है शो दैट द लेंथ ऑफ एन एंडलेस चेन विच विल हैंग ओवर अ सर्कुलर पुली ऑफ रेडियस ए सो एज टू बी इन कॉन्टैक्ट विद 2/3 of the circumference of the pulley is given by some expression। तो आपसे कहा गया एक सर्कुलर पुली है आपके पास और इसके ऊपर आपने एक चेन टांगी हुई है। चेन का जो हिस्सा है वो 2/3 तो इसको टच किए हुए है और उसके बाद जो है आप बोल सकते हैं कि वो इस तरीके से लटक गई है चेन। तो आपको जो चेन है उसकी लेंथ बतानी है। लेट से टोटल लेंथ में s मान लेता हूँ चेन की, वो हमें ये प्रूफ करनी है 3 बाय लॉग 2 प्लस रूट 3 प्लस में 4 पाई बाई 3। जो सर्कल है इसका रेडियस a है, चेन जो है वो 2/3 सर्कल के कांटेक्ट में है, मतलब चेन का 2/3 हिस्सा नहीं, सर्कल का 2/3 हिस्सा जो है वो चेन के कांटेक्ट में है। लेट से ये सेंटर ले लेते हैं तो ठीक है। आप देखें अब कुछ नाम दे देते हैं। लेट से ए बी सी, ये डी, एक यहाँ पर ई। तो ओ बी आपको ए गिवन है क्वेश्चन में। प्रभु जी आप ये देखिएगा जो ए बी है, ये ए ई बी, ये हम निकाल सकते हैं। भाई पूरी स्ट्रिंग की लेंथ कैसे आएगी, ए ई बी प्लस में बी सी ए, ठीक, तो पूरी लेंथ आ जाएगी। अब ए ई बी देखो निकालना आसान है। ए ई बी कितना है, 2/3 ऑफ इसका सरकमफ्रेंस दैट इज़ 2 पाई ए। तो ये आ गया आपका ए ई बी, ये वाला हिस्सा। अब ए बी निकालना रहेगा तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर आप टेंजेंट डालें, ये एंगल कितना होगा पूरा, ये तो 2/3 है तो 240 डिग्री तो यही ले गया। ये कितना बचा 120, हाफ कर देंगे ये हो जाएगा 60, ये 90, ये 30, ये पूरा होता है 90, तो ये वाला एंगल 60, ये 60 तो ये भी 60। अब अपने को एक तो चाहिए सी। भाई एस अगर मैं लिखूँगा ए सी जो है वो, मान लीजिए मैं फार्मूला लगाता हूँ सी टाइम्स आई। भाई एस क्या होता है, सी टाइम्स आई होता है ना, तो सी नहीं मालूम, तो अब जाए तो मालूम है बट सी नहीं मालूम, तो फिर लफड़ा है। अच्छा इस ट्राइंगल में ये ए है तो क्या हम ओडी निकाल ए डी निकाल सकते हैं क्या, देखो ए डी, हाँ बोलो। ट्राइंगल ए ओ डी में मैं लिखता हूँ cos 30 that is base is AD by hypo that is AO. So AD is a √3/2। देखो AD आ गया, AD इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमन कैटेनरी। क्या हम AD का फॉर्मूला नहीं जानते, वहाँ से क्या मिलेगा C। कैसे, हम जानते हैं जो AD है वो किसके इक्वल होगा, C log sec xi, xi is nothing but 60 tan xi 60, राइट। ये √3/2 इंटू ए। आप देखें प्रभु जी sec 60 कितना होता है, cos 60 इज़ हाफ उसका रेसिप्रोकल 2, tan 60 इज़ √3, तो c का वैल्यू कितना आ गया √3a/2 log 2 + √3। वेरी गुड। अब जो अपना ए सी बी है ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए सी। सो ए सी बी इज़ ट्वाइस ऑफ ए सी विच इज़ ट्वाइस ऑफ सी tan 60 है ना। सी एस इज इक्वल्स टू सी tan xi। सी का वैल्यू √3a/2 log 2 + √3, tan 60 इज अगेन √3, ये तो कट जाएगा, ये कितना आएगा 3a/log 2 + √3। तो टोटल लेंथ कितनी आ गई, ये 4 पाई/3 a प्लस में ये 3a। अब आप देख लीजिए जो चाहिए था क्या वो मिल चुका है, a कॉमन ले लीजिए तो
यही तो ना बचेगा। क्या कह रहे हो जी, समझ में आया क्या? ये भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब आप डिफ़िकल्टी लेवल देख लीजिए इसका, कंपेयर करवाइए इसको इक्विलिब्रियम और वर्चुअल वर्क से, तो आपको समझ आएगा कि अरे ये तो एकदम गाय टाइप का टॉपिक है, बिल्कुल मासूम, कॉमन कैटेगरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सौभाग्यवश आज के जो डे 39 है इसमें 4 ही क्वेश्चन हैं, क्योंकि और वैरायटी इसमें है नहीं, कैटेगरी में सारी वैरायटी आपकी कवर हो ही गई है। इसके बाद आपका इक्विलिब्रियम, देन इक्विलिब्रियम के बाद आपका फ्रिक्शन। मुश्किल से मुश्किल अब 4 या 5 दिन और चलेगा आपका स्टैटिक्स, देन स्टैटिक्स ख़त्म हो जाएगा। डे 26 से हमने स्टार्ट किया था और अप्रॉक्सीमेटली डे 44 पे हम लोग इसको वाइंड अप कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या कहता है। अ हैवी स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल डेंसिटी इज हंग अप फ्रॉम 2 पॉइंट्स। प्रूव दैट इफ T1, T2 and T3 are the tension as the point A, B and C whose inclination to the horizon are alpha minus beta, alpha, alpha plus beta and W1, W2 are the weights of the parts of the string A, B, B, C respectively, then we need to prove some expression। आपको क्या बोला गया है कि एक स्ट्रिंग है, टांग दिए भैया सूली पे इसको, और 3 पॉइंट यहाँ पर बोले गए हैं। एक ये जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फ़ा है, एक ये, अच्छा अल्फ़ा माइनस बीटा है, फिर अल्फ़ा है, और फिर आपका अल्फ़ा प्लस बीटा है, लेट से पी क्यू, अच्छा ए बी सी बोला है ना उसने, वेट भी दिया है क्योंकि, फिर ए बी सी। इस बार बोला है कि स्ट्रिंग जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब वेट जो है वो वेरी करेगा। और यहाँ पर टेंशन T1 है, T2 है, T3 है, ठीक है। ए बी का जो वेट है वो गिवन है प्रभु जी W1, और बी सी का जो वेट है वो गिवन है W2। प्रूफ क्या करना है अपने को, 1/T1 प्लस 1/T3 इज़ 2 cos बीटा बाई T2। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, मे बी 22 में या 21 में आया होगा, आप देखेंगे तो, और इससे अगले वाला तो 22 में आया हुआ है। इसको कैसे करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पर टेंशन कितना ज्यूम कर लें, P पर, लेट से T0। अब ये जो है टेंशन यहाँ पर T1 है आपका, इस तरीके से, यहाँ आपका T2 है, यहाँ T3 है। भाई नीचे देखेंगे तो ये नीचे खींच रहा होगा, ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर लग रहा होगा, वो अपना कंसर्न नहीं है। P पे टेंशन T0 है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, जो कि कांस्टेंट रहती है। T1 में जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ P पे जो टेंशन होती है वो केवल हॉरिजॉन्टल होती है, और हर एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P के ही टेंशन के इक्वल होता है। हालांकि अभी इस क्वेश्चन में अपने को ये वेट का कोई खास यूज़ है नहीं, बट दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं क्वेश्चन को फर्दर, जहाँ पर इन वेट्स का हमें इस्तेमाल लगे। आप ये देखिएगा T1 के यदि मैं कंपोनेंट करूँगा तो कौन जाएगा, T1 cos अल्फ़ा माइनस बीटा, बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, T2 cos अल्फ़ा, ये किसके इक्वल होगा, T3 cos अल्फ़ा प्लस बीटा। ये चीज़ समझ में आती है, क्या बात बोली मैंने, P पे जो टेंशन होती है वो केवल हॉरिजॉन्टल होती है, और हर एक पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इसी के इक्वल होता है। आप एंगल देख लीजिए, कंपोनेंट कर लीजिए, उसमें ऐसा क्या है। तो यहाँ से T1 की वैल्यू देखो कितनी आएगी, T1 की वैल्यू आ जाएगी 1/T1 चाहिए ना अपने को, तो 1/T1 कितना आएगा प्रभु जी, यहाँ से देखें, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 1/T0 cos अल्फ़ा माइनस बीटा। सिमिलरली 1/T3 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से और इसके बीच में निकालिए, ये आ जाएगा cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई T0। इनको ज़रा ऐड कीजिए, 1/T1
प्लस 1/t3, 1/t0 कॉमन, ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस में कॉस अल्फ़ा प्लस में बीटा, ये हो जाएगा देखें 1/t0, इसका फॉर्मूला तो 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, सिंपल। कहाँ चला गया T2, इधर आओ रे भैया। T2 को अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो T2 क्या होगा, T0, अच्छा अपोन में चाहिए, मैं बाजू में लिख लेता हूँ। तो 1/T2 कितना होगा, कॉस अल्फ़ा बाय T0, कॉस अल्फ़ा बाय T0, तो ये बचेगा 2 कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा बाय T0 T2। देखो यही चाहिए था। अब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, आप देखेंगे तो 10 नंबर में आया है शायद से। आप अब देख लीजिए, डिफ़िकल्टी लेवल इसका आपके सामने है, क्या कहेंगे जनाब? इससे अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, ये 22 में आया था, ये अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है। अब इसका मालूम कैसे चलेगा कि अप्रॉक्सीमेशन है कि नहीं है, एक तो क्वेश्चन पढ़ने से समझ आएगा, और जो एक्सप्रेशन बोला गया है प्रूफ करने को, उस एक्सप्रेशन को देखकर भी आप समझ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए जी क्या बोला गया है, अ केबल ऑफ वेट W पर यूनिट लेंथ एंड लेंथ 2L हैंग्स फ्रॉम 2 पॉइंट्स P and Q in the same horizontal line. Show that the span of the cable is given by some expression where H is the sag in the middle of the, अब ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, tightly stretched position। जब भी आपको ये बोला जाए string is tightly stretched, then आप समझ जाइए this is the case of approximation। कब लगाएंगे आप अप्रॉक्सीमेशन, जब आपको बोला जाए साफ अक्षरों में सवाल में ही that string is in the tightly stretched position, right। तो string है और आपको लेट्स से ये ए स्पैन के बारे में कुछ पूछा है, आपको ये सैग गिवन है, ये बी है ऐसा बोला है, पूरा लेंथ 2L है तो हाफ लेंथ L हो जाएगा। और हमें देखो जो प्रूफ करना है स्पैन ए बी, वो करना है ऐसा। अब कायदे से स्पैन ऐसा तो आता नहीं है, लॉग में आता है स्पैन, तो सी लॉग सेक जाए टेन जाए ऐसा ही है, तो लॉग में ही अप्रॉक्सीमेशन का ये खेल है। सबसे पहले आप ए पॉइंट पे देखिए, वाई ए का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, सी स्क्वायर प्लस में एस स्क्वायर। वाई ए कितना है प्रभु जी, बी प्लस में सी, सी तो सी है, एस कितना हो जाएगा एल, क्योंकि पूरा गिवन है 2L। तो मैं सीधा लिख दूँ क्या, यहाँ से सी कितना आएगा, एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2b। ये थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे शायद से, या डे 38 में किए थे, आप जस्ट इसको एक्सपेंड कर लीजिए, यही आएगा। अब आप देखें हमें चाहिए सेक जाए टेन जाए, क्यों, क्योंकि स्पैन में लॉग के अंदर सेक और टेन दोनों रहते हैं। तो मेरे हिसाब से एस जो है वो क्या रहता है, सी टेन जाए, एस कितना चल रहा है एल, ये एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2b, ये टेन जाए। तो प्रभु जी टेन जाए कितना आ गया देखें, 2bl एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा ही है। अब सेक जाए निकालेंगे, तो आप देखें जो सेक जाए है हमारे पास, ये कितना आएगा, अंडर द रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर जाए दैट इज़ 4b स्क्वायर। अच्छा सैग जो है ना वो h गिवन था, मैंने यहाँ पर b ले लिया है, तो इसको b कर लीजिए फिर, ठीक है, वो एक ही बात है। मतलब एक्सप्रेशन में क्या है, क्वेश्चन में h गिवन था और मैंने b ले लिया है, कोई बात नहीं, यहाँ एक्सप्रेशन में b कर लीजिए, एक ही बात है। नीचे हो जाएगा ये एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, आप एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा L4 B4 एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर
एल स्क्वायर, ऊपर चेक करें फार्मूला बन रहा है क्या किसी का, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो सेक ज़ाई ये आ गया भैया, खतरनाक सा आया है लेकिन ठीक है, भगवान की दया से आ गया है। ठीक, अब देखें हमारा जो स्पैन है ए बी वो क्या होगा, 2c log सेक ज़ाई प्लस में टेन ज़ाई। सी का वैल्यू एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2b log सेक ज़ाई का वैल्यू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टेन ज़ाई का वैल्यू 2bl। प्रभु जी देखिए न्यूमरेटर में कोई फार्मूला बन जा रहा है क्या, चेक कीजिए। तो ये 2 से 2 हैप्पी बर्थडे, ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी। आप कहेंगे जी फार्मूला तो बन जा रहा है इसका, नीचे ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत है क्या, एक कट जाएगा। अब आपको देखो इस एक्सप्रेशन को आपको इसमें कन्वर्ट करना है तो कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना। ऊपर नीचे एल कॉमन ले लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग लॉग की सीरीज़ खोलेंगे फिर अप्रॉक्सीमेशन लेंगे तो आपका जो ये एक्सप्रेशन है बात बनेगी। लॉग का प्रॉपर्टी लगा लीजिए इधर, ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी लॉग ए माइनस लॉग क्या कह रहे हैं जी बी। वेरी गुड। आप ये देखिए मैं इनको अलग से खोल लूँ क्या, लाइक log 1 प्लस बी बाई एल, ये हो जाएगा आपका x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इसके बाद में थर्ड टर्म आएगी प्लस एक्स क्यूब, और इससे आगे जाने की हमें नीड नहीं है। log 1 माइनस बी बाई एल का एक्सप्रेशन कैसे आएगा, माइनस बी बाई एल, ये सारा नेगेटिव आएगा कमबख्त। इस तरीके से आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बचेगा एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी बाई एल माइनस माइनस आप कहेंगे जी क्या हो जाएगा, बोलिए प्लस हो जाएगा ना। सो 2b बाई एल, ये तो कट जाएगा देखो, माइनस माइनस प्लस, फिर ये ऐड हो जाएगा तो 2b क्यूब बाई एल क्यूब। इससे आगे की हमें ज़रूरत नहीं है, बाजू में लिख देंगे बाय अप्रॉक्सीमेशन, बिकॉज ये एक्सप्रेशन तभी आएगा। b कॉमन ले लीजिए, 2b कॉमन ले लीजिए, 2l स्क्वायर माइनस l भी कॉमन वैसे तो ले ही लीजिए, l अपने को ठीक है, जो कॉमन आ रहा है ले लीजिए, अपना ही काम आसान हो जाएगा, या मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, फिर भी एक भी उड़ा दीजिए, चलिए ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 बाई एल, ये हो जाएगा प्रभु जी 2b स्क्वायर बाई एल क्यूब, एक भी उड़ा दिया है। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए तो देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी तो खैर क्या ही है, बस ये अप्रॉक्सीमेशन का खेल है। ये आ जाएगा देखो आपका 2l, l से l कट जाएगा है ना, फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक l नीचे बचेगा प्लस में, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2b स्क्वायर बाई एल। अच्छा प्रभु जी यहाँ 3 भी था, अभी तो घोर पाप हो जाता। 3 l को पहले हमने इससे किया, ये आया 2l, ठीक है, जब इससे किए तो 2/3, फिर हमने इसको किया तो माइनस 2b स्क्वायर बाई एल, ठीक है, इससे करेंगे तो माइनस 2b4 बाई एल क्यूब। अब ना आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व कीजिएगा, टाइटली स्ट्रेच पोजीशन का मतलब क्या है, ये b बहुत छोटी वैल्यू रही होगी भाई, टाइटली स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रिंग आपकी ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगी, बट स्ट्रेट है नहीं, तो ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो इसको आप क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, स्वाद अनुसार
स्वाद अनुसार क्या, एक्सप्रेशन देख के कि B4 और ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना यहाँ पर, देखो B² है मैक्सिमम, तो उसको हटा देंगे। इन दोनों को आप कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2B² कॉमन, 1/3 -1, ये हो जाएगा आपका -4B²/3L। 2L कॉमन ले लीजिए, 1 - 2B², 3L²। देखो यही चाहिए भी था। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप फिर भी बोल सकते हो कि थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्टी है इसका एज़ कम्पेयर टू बाकी क्वेश्चंस, बट आप इसकी वेटेज देखेंगे तो 20 नंबर में था। फिर 20 नंबर आप सोच लीजिए, 10 नंबर आपके यहाँ तक हो गए और 10 नंबर आप इस चीज़ के समझ लीजिए, नहीं समझे। तो ये था आपका डे 39। मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तो शुक्रिया आप लोगों ने टाइम दिया। मैं आपसे प्रभु जी कल मिलूँगा, सेम टाइम सेम जगह, डे 40 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, हरे कृष्णा।